नमस्कार, तेज रहना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मंडी डवाली के गांव कालवाना में हूं, जो कि पश्चिमी हरियाणा का आखिरी छोर पर, जो कि राजस्थान के सरहद से लगता गांव है। लेकिन कालवाना के पूर्व सरपंच स्वर्गीय जगदेव साहन के सपनों को उड़ान लगी है, उनके सपने साकार हुए हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा के जगत में एक बहुत पुरानी जिद थी। वो शिक्षा की अलख जगाना चाहते थे और उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था गर्ल्स स्कूल जो हॉस्टल है आरोही मॉडल स्कूल का, वो शुरू हो जाए। लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सपने साकार हुए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये गर्ल्स हॉस्टल है जो कि आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाना का है, जो कि अब शुरू हो गया है, जहां पर 100 बेटियों के रहने की व्यवस्था है। फिलहाल 35 बेटियां इस हॉस्टल में छात्रावास में रह रही हैं, तमाम सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त वो कर रही हैं। ये पूरी जो बिल्डिंग है वो लगभग 3 करोड़ की राशि से बनकर तैयार हुई है, और जहां पर अब है वो बेटियां रह पा रही हैं। और लगभग यहाँ पर 40 कमरे बनाए गए हैं, 32 ऐसे कमरे जहां पर 2-2 बेटियां रह सकती हैं, और 8 ऐसे कमरे हैं जहां पर 4-4 बेटियों के रहने की जो सुविधा यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा मैस है पूरे का पूरा, और तमाम जो सुविधाएं वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से दी जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो बेटियां यहाँ पर दूर दराज से, क्योंकि लगभग 30 गाँव की बेटियां इस आरोही मॉडल स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, तो वो बेटियों की दूरी यहाँ पर घर से स्कूल की दूरी समाप्त होकर वो अब यहाँ पर हॉस्टल में रह सकेंगी, अपनी शिक्षा को वो बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगी और अपने टारगेट को वो अचीव कर सकेंगी। और उनकी जो एक कैरियर को लेकर जो एक पहले एक मनसा रहती थी कि वो किस तरीके से निर्धारण करें अपने कैरियर का, तो वो भी अब बेटर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि हॉस्टल में रहकर वो अब शिक्षा प्राप्त करेगी। बहुत बड़ी बात है कि कालवाना के पूर्व सरपंच स्वर्गीय जगदेव साहन की एक सोच थी, इसी गांव की इसी पंचायती भूमि पर एक स्कूल बनाकर वहां पर हॉस्टल और तमाम सुविधाएं हो। तो यही वो बीड़ा था उनका, जो 2011 में सरकार की पॉलिसी थी, जो अति पिछड़े वर्ग क्षेत्र था जहां पर पढ़ाई की कमी थी, तो वहां पर जो आरोही मॉडल स्कूल खोले गए। और जो शुरू में राजकीय स्कूल में चला, लेकिन उसके बाद 2014 में जैसी बिल्डिंग बनी तो वहां पर स्कूल शिफ्ट हुआ था। लेकिन अब हॉस्टल भी शुरू हो गया है, जहां पर अब बेटियां रहकर अब शिक्षा प्राप्त करेगी। आपको हम अंदर का पूरा हाल दिखाते हैं, वहां पर किस तरीके से मैस की सुविधा है, किस तरीके से अंदर रूम में ठहरने की जो व्यवस्था है बेटियां रह सकेंगी, वो तमाम जो पहलू है हम आपको बताएंगे। आपको सीधा ले चलते हैं हम हॉस्टल में। हरियाणा प्रदेश के पश्चिमी कोने में बसे और शिक्षा में दशकों से पिछड़े गांव कालवाना में पूर्व सरपंच जगदेव साहन की कोशिश से बने आरोही मॉडल स्कूल में बेटियों के लिए हॉस्टल शुरू हो गया है। इसमें स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ 100 बेटियों को निःशुल्क आवासीय एवं खेल सुविधाएं भी अब मिल पाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है, जबकि पंचायत एवं स्कूल समिति की ओर से 100% छात्राओं को हॉस्टल सुविधाएं एवं कोचिंग देने का प्रयास शुरू किया गया है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बने आवासीय भवन में अब 100 बेटियों के रहने की व्यवस्था है। साथ ही फिलहाल 34 छात्राओं को छात्रावास की सुविधा शुरू कर दी गई है। छात्रावास में रहने वाली अब बेटियों को तमाम सुविधाएं दी जा रही है। वहीं अब बेटियों को छात्रावास की सुविधा मिलने से रोजाना 30 से 35 किलोमीटर तक जाने का सफर अब कम हो जाएगा। मैं मंडी डवाली के गांव कालवाना में हूं, जहां पर आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन हम उस दिवंगत जो आत्मा के लिए एक आज वो खुशी के पल हैं, वो उनके सपने साकार हुए हैं, वो हैं गांव कालवाना के पूर्व सरपंच स्वर्गीय जगदेव साहन, जिनका एक बहुत बड़ा प्रयास था कि उस पिछड़े इलाके में शिक्षा की अलख जगाई जाए, जहां पर बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दराज जाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी और कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन उच्च स्तर की वो शिक्षा मुहैया कोई भी उनको प्रोवाइड नहीं करवा सकता था। लेकिन उनके प्रयासों से जब 2011 में सरकार की एक पॉलिसी आई, वो थी आरोही मॉडल स्कूल, खास करके उन पिछड़ा वर्ग के इलाकों में जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में मुश्किल महसूस करते थे। लेकिन उसी वक्त
कालवाना गांव में भी एक आरोही मॉडल स्कूल जगदेव साहन के उस वक्त के प्रयासों से मिला था और जो कि राजकीय स्कूल में चला, लेकिन हालांकि 2014 में जाकर वो अलग से अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। और तो इस वक्त मैं यहाँ पर जो छात्रावास शुरू हुआ है कालवाना के आरोही मॉडल स्कूल का, वहाँ पर हूँ और अब इस वक्त हम मैथ्स में हैं। मैं सबसे पहले आपको मैथ्स के अंदर का पूरा हाल दिखाता हूँ, क्योंकि 3 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है जो शुरू हो चुका है और जहाँ पर 35 ऐसी बेटियां हैं जो यहाँ पर इस छात्रावास में हाल ही में रह रही हैं। तमाम यहाँ से जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पा रही हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरा मैस है, यहाँ पर जो बेटियों के रहने की व्यवस्था, उनके कमरों की व्यवस्था, जहाँ पर बेड लगाए गए हैं, खास करके पढ़ाई के रूप में जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती थी वो यहाँ पर तमाम जुटाने की कोशिश की गई है। और फिलहाल 35 ऐसी बेटियां हैं जो इस हॉस्टल में रह रही हैं और लगभग 3 करोड़ की लागत से पूरा ये भवन बनकर तैयार हुआ है। और जहाँ पर हमारे साथ वार्डन मैडम भी जुड़ेंगे, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर बेटियों के लिए दी गई हैं। तो ये बड़ी बात है कि अब जो दूर दराज से कम यहाँ पर ऐसे दर्जनों गांव की जो बेटियां इस आरोही मॉडल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आती थी, लेकिन दूर दराज जाना उनके लिए बड़ी मुश्किल था क्योंकि वो पढ़ाई पर अपनी एकाग्रता नहीं सेट कर सकती थी। लेकिन अब वो दूर दराज का जो रास्ता है वो अब उनका कट गया है। कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर सीधा फोकस रहने वाला है। वो सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से कर पाएंगी, वो उस जो दूर का रास्ता उस वक्त को बचाकर सही तरीके से पढ़ाई को वो आगे बढ़ा पाएंगे। और जो उनका कैरियर को लेकर काफ़ी मुश्किलें थी कि वो अपने कैरियर को कैसे सेट करें, तो तमाम ऐसी जो दिक्कतें थी वो अब दूर होगी। निश्चित तौर पर ये तत्कालीन सरपंच उस वक्त जगदेव साहन के ये तमाम उन प्रयासों का रंग है जो आज यहाँ पर इन बेटियों को आज मिल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ पे वार्डन मैम प्रमिला, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैम, किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं हैं जो आप हॉस्टल में बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं? जितने भी सुविधाएं हैं बच्चों की यहाँ पे, जो बेसिक नीड है उनकी कंप्लीट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल, शैम्पू, नहाने के लिए या कोई बेसिक चीज़ है उनके सभी फ्री मिलता है यहाँ सब कुछ। इस टाइम 35 बच्चे यहाँ रह रहे हैं और 100 बच्चों की रहने की यहाँ कैपेसिटी है। रूम्स आप देख चुके हैं, सभी सुविधाएं हैं, गर्म पानी की, खाने पीने की, इनको सब सुविधाएं मिलती हैं। खाना किस तरीके से दिया है, उसका कुछ शेड्यूल है? किस किस टाइम बेटियों के लिए वो? बिल्कुल, इसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया है। सुबह जल्दी उठा के 5 o'clock लगभग बच्चे उठ जाते हैं सभी। 5 और 6 के बीच में वो फ्रेश हो जाते हैं। उनको सुबह चाय मिलती है, उसके बाद 8:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में मिल्क और फ्रूट मस्ट है। उसके बाद किसी दिन दलिया या किसी दिन पराठे इस टाइप से मिलता है। उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अपना अपना रूम सेट करके चले जाते हैं। 12:30 पे इनको लंच मिलता है। उसके बाद स्कूल से ये वापस आते हैं 3:30 पे। 4 बजे इनको थोड़ा सा स्नैक्स और चाय मिल जाती है। उसके बाद रात को डिनर मिलता है। लंच थोड़ा सा हैवी रखते हैं क्योंकि बच्चे सुबह से ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं, तो थोड़ा लंच हैवी होता है। जहाँ तक मैं रूम की बात करूँ तो कुल 40 के लगभग रूम्स हैं, तो किस तरीके से बेटियाँ उनमें जो रूम्स में रह रही हैं, कितने? उनमें से 8 रूम ऐसे हैं जिनमें 4-4 बच्चों की सीटिंग है। बाकी की जो 36 रूम ऐसे हैं जिसमें 2-2 बेटियाँ रहती हैं। सबका उनको क्लास वाइज इस तरीके से मैनेज किया गया कि +2 के साथ +2 का बच्चा ही रहे। उनकी स्टडी भी आपस में डिस्कस करके वो पढ़ लेते हैं। जैसे शाम को इनका एक ट्यूशन क्लासेस भी रखी है जिसमें वो पढ़ते हैं। अच्छा मैम, फिलहाल आप बता रहे हैं कि 35 है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी बेटियां भी कम से कम उस दूरी को ख़त्म करके यहीं पे हाँ, काफ़ी बच्चों के मेरे पास सबसे पहले 48 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आई थी। अभी वो कुछ थोड़े कंफ्यूज भी हैं, वो देख रहे हैं कि जैसे फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद वो आने की बात हो रही है उनकी कि हाँ हम जल्दी हमारे बच्चों को भेजेंगे। मैम, आपको अब अंतर नज़र आता है? पहले वो बेटी था कि हरी घर जाती थी, फिर स्कूल में वापस, दूसरे दिन फिर बोझ रहता है कि वैन में चढ़ना है सुबह, तो वो तमाम उसको ऑब्वियसली टाइम की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती थी। 1.5 आवर जो उनका ट्रैवल में ही वेस्ट होता था। उसके बाद भी बच्चा जाते ही, तो ये नहीं है कि जाते ही पढ़ना स्टार्ट कर देगा या ऐसा, यहाँ ऐसा नहीं है। 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, आ जाते हैं बच्चे और अपना फ्रेश होके पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ वार्डन जो बताते हैं, हम बेटियों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लगता है उनको भी। आप बताएं बेटा, क्या नाम और आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पूजा फ्रॉम झूठी खेड़ा।
ठीक है, तो पहले आप इतनी दूर से आते थे, काफ़ी डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का बन जाता होगा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब हमें पहले लगभग 1-1.5 घंटा लगता था ट्रैवल में, तो उसके बाद फिर थकान हो जाती थी, पढ़ नहीं पाते थे। यहाँ पे सब अच्छा है, मतलब जल्दी पहुँच जाते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होकर पढ़ लेते हैं आराम से, काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ने को हमें। ओके, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी खास करके खाना आपको बेस्ट लगता है, अच्छा स्वाद है? यस सर, खाना में बहुत अच्छा मिलता है, बाकी हमारी हेल्थ के अनुसार है। जैसे हमारा लंच है वो काफ़ी हैवी होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर थोड़ा लाइट होता है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, सब कुछ अच्छा है। तो अब लगता है आपको जो पहले घर जाकर पढ़ना था, काफ़ी बोझ रहता था, घर पहुंचना है, पता नहीं कैसा माहौल मिले या ना मिले, पढ़ने का काम भी है, तो अब उन सब चीज़ों को भुलाकर आप पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? यस सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे पहले हम घर पहुंचते थे तो बहुत थकान होती थी, फिर उसके बाद थोड़े फ्रेश होते थे, तो फिर उसके बाद पढ़ते थे, कम टाइम मिलता था पढ़ने में, अब अच्छा है। ठीक है, और भी बेटे हमारे साथ, आप बताओगे आप कहाँ से हैं? खड़े हो जाइए भाई। आप कहाँ से, क्या नाम, कौन सी क्लास है? मेरा नाम निकिता, मैं रिसालिया खेड़ा से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके यहाँ पर आपके लिए एक हॉस्टल शुरू हुआ है, तो क्या लगता है वाकई में जो आपका टारगेट आप उसको अचीव कर पाएंगे? यस सर, हम पहले हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, कम से कम हमें 1.5 आवर लग जाता था ट्रैवलिंग में। अब हमारा वो टाइम भी बचता है, हम पढ़ भी पाते हैं अच्छे से। पहले अब तो दिन जैसे कि छोटे होने लग गए, तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, पर मिलता था घर पे जाने के बाद पढ़ने का, बट यहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर भी हो रही है। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं रामपुरा से हूँ, मेरा नाम सिन्नू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलती है आप खुश हैं उससे, सब चीज़? यस सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ रहकर, क्या लगता है, आप पढ़ाई में मन लग रहा है आपका? पढ़ाई में तो मन लग रहा है, पहले तो मैं बहुत टाइम लगता था घर पे जाने के लिए, पर अब यहाँ 5 मिनट की दूरी पे स्कूल है। यहाँ पे आके पहले तो फ्रेश होते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद चाय या फिर दूध मिलता है, उसके बाद हम अपने जो कपड़े होते हैं उसको धो लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका मन पढ़ाई में लग रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये बेटियों का कहना है, क्योंकि अब वो बिल्कुल अपने तनाव को दूर करके पढ़ पाएंगी, क्योंकि जो जाने आने का रास्ता था वो अब खत्म हुआ है, और कहीं ना कहीं अब बेटे हैं वो अपना एक गोल निर्धारित कर पाएंगी कि मुझे इस स्कूल से जब बाहर निकलना है तो मुझे इस टारगेट के साथ निकलना है, ताकि मैं अपने माँ बाप की उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं जो मैं इस स्कूल में लेकर सपने लेकर आई थी। तो निश्चित तौर पर बहुत एक राहत भरी बात तमाम बेटियों के लिए है, खास करके उन अभिभावकों के लिए भी है जो खास करके महिला सुरक्षा को लेकर इस चिंता में रहते थे कि बेटी महफूज स्कूल से घर तक पहुंच भी पा रही है या नहीं पहुंच रही है। लेकिन इन सब के बीच में कालवाना के आरोही मॉडल स्कूल में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जहां पर बेटियां बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के पढ़ाई के माहौल को बनाकर उस सुरक्षित दायरे में रहकर अब अपनी पढ़ाई है वो कर पाएंगी, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन चरणजीत के साथ गुरविंदर पन्नू, देश हरियाणा, डबवाली।